नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन पहले कुछ सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों कैसे कमा लेते हैं? क्या शेयर्स सिर्फ अमीरों के लिए हैं या आप और हम भी इनका फायदा उठा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, शेयर्स आखिर होते क्या हैं? इन सवालों के जवाब आज हम एक मजेदार कहानी के जरिए समझेंगे। ये है राकेश और उसके आम के पेड़ की कहानी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो न सिर्फ आपको शेयर समझाएगी बल्कि आपके दिमाग में ढेर सारे नए आइडियाज भी जगाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता है राकेश। राकेश एक मेहनती नौजवान है जो अपनी छोटी सी दुकान चलाता है, लेकिन उसका सपना है कि वो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और शायद एक दिन अपने गांव में एक बड़ा सा घर बनाए। राकेश के घर के पीछे एक आम का पेड़ है जो हर साल ढेर सारे रसीले आम देता है। लेकिन इस बार राकेश ने कुछ अलग सोचा। उसने अपने दोस्त मोहन से कहा, मोहन, मेरे आम का पेड़ तो बढ़िया आम देता है, लेकिन मैं इसे और बड़ा करना चाहता हूँ। मैं और पेड़ लगाना चाहता हूँ, एक पूरा बाग बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, राकेश, तू अपने आम के पेड़ को बेच क्यों नहीं देता? या फिर तू इसके कुछ हिस्से बेच दे। राकेश चौंका, पेड़ के हिस्से? ये कैसे हो सकता है? यहीं से शुरू होती है शेयर्स की कहानी। लेकिन पहले आइए समझते हैं कि शेयर्स होते क्या हैं। मोहन ने राकेश को समझाया, देख, मान लो तेरा आम का पेड़ एक कंपनी है। इस पेड़ को चलाने के लिए तुझे पैसे चाहिए। अब तू इस पेड़ को 100 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे। इन हिस्सों को हम शेयर्स कहते हैं। अगर कोई इनमें से एक हिस्सा खरीदता है तो वो उस पेड़ का 1% मालिक बन जाता है, और जब पेड़ आम देगा तो उस आम का 1% हिस्सा भी उसे मिलेगा। राकेश की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यानी मैं अपने पेड़ के कुछ हिस्से बेचकर पैसे जुटा सकता हूँ और फिर भी पेड़ मेरा रहेगा। मोहन ने हामी भरी, बिल्कुल, और यही होता है शेयर मार्केट में। दोस्तों, शेयर्स का मतलब है किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं थोड़े से, लेकिन मालिक तो मालिक ही होते हैं। जैसे राकेश का आम का पेड़, हर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शेयर्स बेचती है और लोग इन्हें खरीदकर उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बनते हैं। राकेश ने मोहन की बात मान ली। उसने अपने आम के पेड़ को 100 शेयर्स में बांटा और प्रत्येक शेयर 100 रुपए में बेचने का फैसला किया। गांव के कुछ लोग जैसे श्याम, मीना और रमेश आगे आए। श्याम ने 10 शेयर्स खरीदे, मीना ने 5 और रमेश ने 20। इस तरह राकेश को 3500 रुपए मिल गए। राकेश ने उन पैसों से और पेड़ खरीदे, खाद डाली और अपने बाग को बड़ा करने में लग गया। साल बीता और राकेश का बाग अब पहले से 2 गुना आम देने लगा। उसने सारे आम बेचे और 10,000 रुपए का मुनाफा कमाया। अब राकेश ने सोचा, मेरे शेयर धारकों को भी तो कुछ देना चाहिए। उसने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर धारकों में बांट दिया। श्याम को 10% हिस्से के लिए 1000 रुपए, मीना को 5% के लिए 500 रुपए और रमेश को 20% के लिए 2000 रुपए देकर गांव वाले हैरान थे। श्याम ने कहा, अरे, मैंने तो सिर्फ 1000 रुपए लगाए थे और अब मुझे 1000 रुपए का मुनाफा मिला। ये तो कमाल है। दोस्तों, यही है शेयर मार्केट का जादू। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बनते हैं। इसे कहते हैं डिविडेंड। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी हैं। कुछ समय बाद राकेश का बाग और मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसके आम खरीदने आने लगे। गांव वालों ने देखा कि राकेश का बाग अब पहले से कहीं ज्यादा कीमती है। एक दिन श्याम ने अपने 10 शेयर्स को 200 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेचने का फैसला किया। उसने सोचा, मैंने तो 100 रुपए में खरीदा था, अब 200 रुपए में बेचूंगा तो 2 गुना मुनाफा। मीना ने सुना तो वो भी अपने शेयर्स बेचने को तैयार हो गई। लेकिन रमेश ने कुछ और सोचा। उसने कहा, मैं अपने शेयर्स नहीं बेचूंगा। राकेश का बाग तो और बड़ा होगा, मैं और इंतजार करूंगा। दोस्तों, यही होता है शेयर मार्केट में। शेयर्स की कीमत कंपनी की कामयाबी के साथ बढ़ती घटती रहती है। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर्स की कीमत बढ़ती है, और अगर कंपनी को नुकसान होता है तो कीमत गिर सकती है। राकेश के बाग की तरह शेयर मार्केट में लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं और इस तरह उनकी कीमत बदलती रहती है। इसे कहते हैं कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। राकेश की कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब सूखा खत्म हुआ, राकेश का बगीचा फिर से शानदार आम देने लगा। अब उसने अपने निवेशकों को 2 तरह से फायदा दिया। पहला, उसने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा निवेशकों को बांटा, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। और दूसरा, जैसे जैसे उसका बगीचा मशहूर हुआ, उसके शेयर की कीमत बढ़ती गई। यही शेयर मार्केट में होता है। कुछ कंपनियां डिविडेंड देती हैं, यानी अपने मुनाफे का हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती हैं, और कुछ कंपनियां अपने मुनाफे को बिजनेस में लगाकर और बड़ी होती हैं, जिससे उनके शेयर की कीमत बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है। राकेश के बगीचे में सूखा पड़ा, ठीक वैसे ही कंपनियां भी मुश्किल में आ सकती हैं। शेयर की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसलिए शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले कंपनी को अच्छे से रिसर्च करें।
अपने पैसे को अलग अलग कंपनियों में बांटें, इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और सबसे जरूरी, सिर्फ उतना ही पैसा निवेश करें जितना आप खोने को तैयार हों। कहानी में अब राकेश ने कुछ नया सोचा। उसने अपने बगीचे को एक बड़ा ब्रांड बनाने का फैसला किया। उसने जूस और जैम बनाने की फैक्ट्री शुरू की। गाँव वालों ने देखा कि राकेश का बिजनेस अब और बड़ा हो रहा है। शेयर की कीमतें फिर से बढ़ने लगी। जो लोग धैर्य से रुके थे, उनके लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं था। यही शेयर मार्केट की ताकत है। अगर आप सही कंपनी में निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो आपकी दौलत समय के साथ बढ़ सकती है। तो दोस्तों, राकेश और उसके आम के पेड़ की कहानी से आपने सीखा कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर मार्केट कैसे काम करता है। लेकिन रुकिए, अभी कुछ सवाल बाकी हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 100 रुपए से भी शेयर मार्केट में निवेश शुरू किया जा सकता है? या फिर क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसके शेयर ने निवेशकों को करोड़पति बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप शेयर मार्केट में निवेश करके अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहेंगे? इन सवालों के जवाब और शेयर मार्केट की और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपकी शेयर मार्केट की क्या राय है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे बढ़ाया जाए। तब तक निवेश की दुनिया में सोच समझकर कदम बढ़ाइए और खुश रहिए। नमस्ते।